जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों, 41 अप्रैल मॉडल क्वेश्चन पेपर के सीरीज में आज आपका जो टॉपिक रहने वाला वो है मैथ्स का। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो इंग्लिश है हिंदी, आप दोनों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो सुइटेबल लैंग्वेज लगे आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जैसा कि पहले वीडियो में मैं हमेशा बताता आ रहा हूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी अभी तक क्लास हुई सारे का पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 संख्याओं का औसत 15 है। एक संख्या हटा देने पर औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। The average of 5 number is 15. When one number is removed, the average remains the same. Find the number removed. जो नंबर हट गया है अब उसको हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो जो मैं अभी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ इसी टाइप से आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए हमको क्या पूछा है इसमें, 5 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है और एक संख्या इसमें हटा देने बोल रहा है। एक संख्या हटा दी गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 संख्या। ठीक है, तो 5 इंटू 15 कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15। तो 5 इंटू 15 हमने कर लिया तो हमें कितना मिल गया, 75। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या बोल रहा है, एक संख्या हटा देने पर औसत वही रहता है, औसत सेम रहेगा, लेकिन अब हमको एक संख्या को हटा देना है। तो एक संख्या हमने हटा दी तो हो गया 4। औसत कितना है हमारा, 15। ठीक है, औसत कितना है, 15, आ गया कितना, 60। ठीक है, अब हमें जो दोनों संख्या मिली है उसमें से 75 में से 60 अगर हम माइनस कर देते हैं, जो हमारी संख्या हो आएगी वही हटाई गई संख्या हो जाएगी। तो 75 में से अगर हम माइनस करते हैं 60 को तो हमारा कितना आ जाता है, 15। ठीक है, 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ मिल्क वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹36 टू ₹40। बाई व्हाट परसेंटेज डिड इट्स प्राइस इंक्रीज। दूध की कीमत ₹36 से बढ़ाकर रुपए कितना कर दिया गया, 40 कर दी गई। इसका कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको ये बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दूध की कीमत पहले कितना थी, 36 थी, बढ़ाकर कितना कर दी गई, 40। मतलब कितने का, 4 रुपए का डिफरेंस आया इसमें। ठीक है, अब 4 रुपए का डिफरेंस आया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस कर देंगे। तो एक्चुअल प्राइस हमारा कितना था, 36 थी। ठीक है, अब इसको आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब हमको क्या मिल गया, 4 9 जा 36 मिलने बाद 100 अपॉन हमको मिल गया 9। अब दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करते हैं, आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिएगा, यहाँ अगर हम डिवाइड करने लगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 11.11। ठीक है, 11 ये कंटिन्यू चलता जाएगा दोस्तों, कुछ समय बाद जाके रुक जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11.11। ठीक है, 11.11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 176 डिवाइड 8 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बोर्ड मार्क्स नियम पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड मार्क्स का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना, 176 डिवाइड करना 176 को 8 से। ठीक है, अगर हम 176 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 22। ठीक है, अब हमारा क्या है अगला, मल्टीप्लाई। तो हम बचा क्या, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, 88। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माइनस कर एडिशन करना है। ठीक है, हम 6 को उसमें ऐड कर देते हैं, 86 प्लस 6 कर देते हैं, 88 प्लस 6, तो हमारा हो जाता है 94। अब बचा क्या, सब्ट्रैक्शन, 4 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस करने के बाद हमको मिलता है 90। 90 कहाँ है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर
523 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? निवेश की गई राशि, यानी कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड। आपने कितने पैसे खर्चा किया है, कितने राशि को खर्चा किया है, आपको वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछा जाए तब उसमें उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू पी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो डी मतलब क्या हो गया आपका? डी मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डी मतलब क्या होता है। तो डी आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है, और पी हो गया प्रिंसिपल। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 साल का बोला है, ठीक है। 2 साल का बोला है तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे? अब हम इसका अब देखेंगे डिफरेंस क्या दिया गया है। डिफरेंस इसमें क्या दिया गया है? 523, ठीक है। 523 डिफरेंस दिया गया है। इसको टू प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें दिया नहीं गया, तो प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 100 अपॉन 10,000, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। इधर से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,230, ठीक है। 52,300 आ जाएगा, ठीक है। आपका 52,300 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में आपको डिफरेंस पूछा है तब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100। अगर 2 साल का पूछा है तो वहां पे हमने स्क्वायर कर दिया। 4 साल का पूछा होगा तो 4 बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपए की दर से बेच देता है और 12% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है इसमें, ठीक है, यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों एसपी, ठीक है। एसपी इंटू 100 अपॉन 100 इंटू प्लस होता है प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला पता है। एसपी यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमको इसको पुटअप करते हैं, ठीक है। हम पुटअप करते हैं इसको। एसपी कितना है? 336 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो हमारा 112 हो जाएगा, ठीक है। 112 हुआ। अब इसको हम काटते हैं। अब जब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों हम जो पाएंगे वो हमारा इधर 3 से हो गया, और इधर 3 से करने के बाद इधर हमारा अगर 3 इंटू 100 करते हैं तो हमको मिल जाता है 300, ठीक है। तो कितना मिला? 300। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने की उसको वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना था, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? रुपये 300, ठीक है, 300 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 2 4 6 8 हमें संख्या दी गई है। फाइंड 29th टर्म, ठीक है। हमको 29th पद ज्ञात करना है। इसमें 29th पद क्या होता है? तो ये एपी का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने एपी जीपी पढ़ा होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमको देखना है कितने कितने का डिफरेंस है। 2 4 6 8 में 2 2 का इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए हम इसको करते हैं। कौन सा टर्म निकालना है? तो नंबर ऑफ 10 29 हमको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलिए हम पुटअप करते हैं। तो ए हम पहले सबसे पहला पद लेते हैं ए में हम 2 पुटअप करेंगे, ठीक है। 2 ले लिए प्लस n लेंगे। n हमारा क्या है? 29, ठीक है। 29 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 28 होगा दोस्तों, सॉरी 28 इंटू 2, ठीक है। 28 इंटू 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 28 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, ठीक है। 28 इंटू 2 करेंगे 56, और 2 हमने प्लस आगे में ऐड कर लिया तो हमारा कितना हो जाएगा? 58। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 27 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंभे को पार करने में केवल 8 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब इसमें आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है आपको कि 8 सेकंड दिया गया है, सेकंड को आपको मिनट में नहीं चेंज करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
अब यहाँ पे स्पीड आपका क्या दिया गया है, डिफरेंस तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो स्पीड क्या दिया गया है 27, ठीक है। डिफरेंस आपका हो गया 27 इंटू टाइम कितना दिया गया है 8 सेकेंड, तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 216, ठीक है। आपका डिफरेंस अब निकल के आ गया, तो 216 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह अपने सामान्य समय से 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य समय ज्ञात करना है आपको, सामान्य समय क्या होगा आपको वो ज्ञात करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो इसमें आपको एक ट्रिक करना है। जैसे यहाँ लिखा गया है 5/6, ठीक है, तो 5/6 में क्या करना है, सबसे पहली संख्या 5 लिख लेनी है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है वहां रकम बदल दी जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या पहले ले लेनी है और नीचे जो दोनों संख्या है उसका माइनस कर देना है। तो 5 - 6 - 5 कर देंगे, ठीक है। 6 - 5 इंटू, और मिनट कितना दिया गया है समय 33, अब इसको 33 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 अपॉन, इसको माइनस करने से 1 आ जाएगा, इंटू 33 33। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन ही बचा है, तो मल्टीप्लाई करने से 165 आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 165 आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखते हैं 165 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है 165, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, x और y की आयु का अनुपात जो है 9:10 दिया गया है। यदि इनकी आयु का योग, टोटल योग इसमें दिया गया है 133 है, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ x एंड y इज 9:10। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 133, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए 9:10 दिया गया है आपको, ठीक है, 9:10 दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 10 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19, ठीक है। अब इसको 133, क्योंकि x और y का जो वैल्यू दिया गया है 133 दिया गया है, x और y का टोटल जो वैल्यू है 133 है, ठीक है। अब 133, अब इन दोनों को हम काटते हैं, 19 1 जा 19 और 19 1 जा 19 और इधर 7 जा आपका कितना हो गया, 19 7 जा 133। अब देखिए, अब 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और 1 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, अब डिफरेंस ही तो हमको बताना था, ठीक है। तो 1 और यहाँ 7 है, तो इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हमको तो डिफरेंस ही तो निकालना था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था, वो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, x का मान ज्ञात करो। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x² डिवाइड 12 इक्वल्स टू 48 दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लिखेंगे x², अब इधर 12 जो है इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 इंटू 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 500 हमारा 576 आ जाएगा, ठीक है। अब x² हटाने के लिए हमको क्या करें, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 576 का अंडर रूट आपको पता ही है कि कितना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने टेबल में आता है, ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसमें आपको बताना है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अब आप अगर देखेंगे 23 को, 29 को और 47 को देखेंगे तो ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये जब तीनों नंबर हैं ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। लेकिन जो 50 नंबर हैं, 51 नंबर है, ऑप्शन नंबर डी है, ये 17 के टेबल में भी आता है, ठीक है, खुद के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 3 51, क्वेश्चन नंबर 3 का 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। आपको प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करते हैं 1 से लेकर 20 तक ऐड करेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपको एक फॉर्मूला पता है डायरेक्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। अब हम देखते हैं n क्या, n देखिए हमारा n कितना दिया गया है 20, n हमारा 20 है। चलिए पुटअप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुटअप करते हैं 20 इंटू n कितना 21। ठीक है, ठीक है, 20 प्लस ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 को ऐड करना था, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने से हमारा 210 आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा 210 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तुरंत 2 मिनट आपको लगेगा, 1 सेकंड मतलब कि आपको 1 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आपको जरूरी है। अगर आप एक एक ऐड करते चले गए, मान लीजिए आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से 20 तक आप अगर ऐड करेंगे तब भी यही आएगा आपका 210। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 210। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आयत के परिमाप का सूत्र है। ऑप्शन है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 2l प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद h स्क्वायर इसको टू, यहाँ पे वैसे h स्क्वायर होगा। ठीक है, h2 जो लिखा है h स्क्वायर इसको टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है हाफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द ऑड नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, विषम संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए क्या दी गई है संख्या 2 4 6 8 9। रुको रुको रुको, 9 पे आपको रुक जाना है। देखिए ऑड नंबर आपका मिल गया। उसके बाद 14 जो है, 14 भी आपका इवन नंबर है, 16 जो है वो भी आपका इवन नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 12 15 18 और 21, 12 15 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए 12 15 18 21, सबसे पहले आपको अगर जब भी एलसीएम निकालना है, अगर आप एग्जाम में दोस्तों, अगर एग्जाम में आप इसको सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको सबसे छोटी संख्या देखनी होती है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है सारे नंबर। देखो 3 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड कर रही है। अगर हम 6 को करके देखें तो ठीक है 6 में हमें 15 नहीं है मिलेगा। ठीक है, अगर हम 8 करके देखें तो 8 में हमको 15 नहीं मिलेगा। ठीक है, और 12 करके देखें हम, अगर 12 से एलसीएम करके देखें तो हमें वहां पे 18 और 21 नहीं मिलेगा। तो सबसे छोटी संख्या अगर हमने पकड़ ली है और उससे देखेंगे सारे नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा वही सॉल्यूशन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने मैथ्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन से इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको बोलूं इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। दोस्तों मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा, लेकिन आपको 200% लिख लीजिए दोस्तों कि जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक से आएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको करा है केवल उसमें संख्याओं को अलग कर दिया जाएगा और क्वेश्चन यही रहेगा। जैसे एलसीएम में आपको मैंने कराया कि एक क्वेश्चन था 12 15 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना था। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक आपको निकालना था दोस्तों, तो आपको वहां पे संख्या चेंज कर देगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके का चलिए मैं पीछे आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने विषम संख्या ज्ञात करने को बोला था, नंबर चेंज कर देगा, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको निम्नलिखित में से आयात परिमाप फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगातार आप सीरीज को सॉल्व करते रहिए और आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बता दूं अगर आपको इस मतलब वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपने अभी तक और भी पीडीएफ को नहीं
मतलब कि डाउनलोड किया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में हम आपके लिए जीके जीएस लाएंगे, उसके तुरंत बाद हम आपके लिए मैथ्स का 30 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे। 30 क्वेश्चन इसलिए दोस्तों, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपकी तैयारी के लिए मैथ में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। जीएस जी के साथ साथ रीजनिंग, मैथ और सब हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।